आज बुधवार 20 जुलाई 2022 हम श्रीमद् भागवत महापुराण इसका कथा पाठ कर रहे हैं और मुख्यतः हम 10वां और 11वां स्कंद करेंगे, लेकिन हम महात्म्य से ही हर एक अध्याय में से एक एक कोई कथा लेके आगे बढ़ेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज हम महात्म्य से भक्ति की नारद जी से मुलाकात उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं बता रहा था कि जो हमारे ग्रंथ हैं इनमें कई कथाएं हमको लगता है कि ये आश्चर्यजनक है या ऐसा नहीं हो सकता है या उसमें हमारा विश्वास थोड़ा कम होता है। तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि गीता में भी आया है, भगवान कहते हैं कि ये पूरा संसार मैंने रचा है, इसको मैं ही धारण करता हूँ और मैं ही इसका संहार करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश मैं ही हूँ, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी मैं संसार की किसी चीज में लिप्त नहीं होता। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान कहते हैं कि मेरे को देहा अभिमान नहीं है, मेरी देह में मेरे को कोई अभिमान नहीं है। ऐसे ही उनके अंतकरण में भी कोई अभिमान का अंश मात्र भी नहीं है, इसलिए वो जब चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं। जैसे कि विराट रूप 11वें अध्याय में गीता में विराट रूप धारण किया और अर्जुन ने बोला कि मैं इससे डर गया, भयभीत हो गया, व्यथित हो गया, आप अपने सौम्य रूप में आ जाओ, आप अपना चतुर्भुज रूप मेरे को दिखाओ। तो उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया। ये हमारी कमी मैं कहूँगा कि हम चूंकि मनुष्य हैं, मनुष्य जैसे हैं, इसलिए हम भी ये समझते हैं कि भगवान भी मनुष्य के जैसे हैं। इसलिए हम जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं वो मनुष्य की जैसे चतुर्भुज मूर्ति ये वो लेकिन भगवान तो हर जगह और हर उसमें है। उन्होंने तो सूअर का रूप भी लिया, उन्होंने नरसिंह अवतार में आधा सिंह आधा वाहन का अवतार लिया। जो नर अवतार है वो तो 2 राम अवतार और कृष्ण अवतार में, बाकी सारे अवतारों में उन्होंने अलग अलग रूप, जैसी लीला उनको करनी होती है वैसा रूप वो धारण करते हैं। तो इसलिए ये समझना कि ऐसा नहीं है या ऐसा हो, ये कंडीशन भगवान की लीला में नहीं लगती। लीला का हमारा इतना ही है कि नाम गुण और लीला से हम भगवान का चिंतन करें, ये मुख्य बात है और इसको हमें समझना है।
अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं परीक्षित को लेके। भागवत पुराण है, यहाँ पर सूत जी और सोनक जी, शंकादिक जी बीच में आते हैं और नारद जी भी बीच में आते हैं। तो यहाँ पर एक बार नारद जी सारे लोकों का भ्रमण करके पृथ्वी लोक आए और पृथ्वी लोक में वो सब तीर्थ स्थान है, इसमें बोला पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि सारे तीर्थों को विचरण करने के बाद में वो आखिर में वृंदावन आए। वृंदावन में उनको एक स्त्री मिली और वो स्त्री जवान थी और उसके साथ में दो बूढ़े आदमी थे जो सो रहे थे, अचेत अवस्था में थे। तो नारद जी को आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, तो उन्होंने पूछा कि हे देवी तुम कौन हो? तो उसने बोला कि मेरा नाम भक्ति है, मैं कई सालों से इस पृथ्वी पे भ्रमण कर रही हूँ और मैं भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी। जैसे मेरे ये दो पुत्र हैं, ये दो पुत्र ऐसे मैं भी, लेकिन मैं वृंदावन में आके वापिस मैं जवान हो गई। और ये जो मेरे दो पुत्र हैं उनका बताया कि ये ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है और ये अचेत अवस्था में पड़े हैं। तो ये मेरी स्थिति है। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो उनको पता पड़ा कि ये एक समय में गोपी थी। भगवान की भक्ति को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये काम उसको भगवान ने बोला था। उससे पूछा था कि मेरे को कोई काम बताइए, तो उसको भक्ति का काम दिया था और उसके साथ में उसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य और मुक्ति उसकी सेविका थी, तो मुक्ति को उसके साथ में भेजा था। सतयुग और द्वापर युग तक तो ये सब ठीक चला, लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग के अंदर न तो भक्ति को कोई पूछता, न ज्ञान को, वैराग्य और मुक्ति भी चली गई। कभी कभार स्वर्ग से आती और फिर चली जाती, तो उसका भी यहाँ नहीं है। तो ये सब नारद जी ने बताया ये है, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे को ये तुम्हारे पुत्र वापस आए। ये करके और जब तक एक्चुअली क्या है कि वो बीच में करीब करीब अपना इतना प्रॉमिस करने के बाद में काफ़ी मेहनत की। उसके बाद में नारद मुनि ने कहा कि यार ये होगा नहीं, छोड़ दूँ। ऐसा जैसा हमें होता है ना, ऐसे ही नारद जी के साथ हुआ। लेकिन आकाशवाणी हुई कि नहीं, तुमको ये काम करना चाहिए।
पकड़ना है। ये हमारा जो दृढ़ निश्चय होता है ना, दृढ़ निश्चय, दृढ़ता, तो जो हम काम करते हैं उसके अंदर दृढ़ता जरूरी है। तो ये आकाशवाणी से हुआ कि तुम सफल हो जाओगे, लेकिन उनको पता नहीं कि मैं कैसे सफल हूँ। तो काफ़ी उन्होंने मेहनत की। उसके बाद में कई दूसरी जगह जाके बड़े बड़े मनुष्यों से, बड़े बड़े देवताओं से मिले करे, लेकिन उनको कहीं कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। तब संघादिक मिले। संघादिक भी भगवान के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनसे बड़े हैं, नारद जी से बड़े हैं। जब बात चली है तो मैं बता दूं कि क्या नारद जी क्या है और संघादिक क्या है। हमारा मन ही नारद है। हम जब कुछ करते हैं ना, तब जो आकाशवाणी होती है, या नारद जी क्या करते हैं, राम 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 करते हुए, नारायण 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 करते हुए, और जहाँ भी राक्षसों के यहाँ भी जाते हैं, देवताओं के यहाँ भी जाते हैं, उनको यहाँ की बताते हैं, उनको वहाँ की बताते हैं। तो हमारे मन में कुछ उनके बारे में गलत विचार है, लेकिन वो जो सब चीज़ें हैं वो एक्चुअली हमारे मन में उपजता है। तो नारद जो है वो हमारा मन है। और ये जो संघादिक है, चार ऋषि, ये हमारे अंतःकरण में जैसे चार भाग होते हैं, बुद्धि, चित्त, अहंकार और मन। तो ऐसे जो ये चार भाग होते हैं, ये संघादिक चार ऋषि हैं। और नारद जी इसमें बोलते हैं कि आप तो हमारे पूर्वज हैं। पूर्वज इसलिए कि जब तक अंतःकरण नहीं होगा तो मनुष्य नहीं हो सकता। पहले अंतःकरण आएगा ना। तो संघादिक जी पहले सबसे पूर्वजों के पूर्वज संघादिक। ऐसे ही गीता के अंदर भी आया है कि गीता में बोलते हैं कि ये भगवान बोलते हैं ये मेरे पुत्र सात ऋषि, ये वो, और इससे पूर्व चत्वारो, इनसे भी पूर्व जो थे वो चत्वारो कौन का संख्या, तो इनसे भी पूर्व ये मेरे सब हैं। भगवान बताते हैं कि मैं कैसे इस संसार को कंट्रोल करता हूँ। तो उसके अंदर तो उसके पूर्व चत्वारो, ये जो संघादिक है, ये चारों मानस पुत्र 5 साल के, इनकी उम्र 5 साल से बढ़ती नहीं, और ये आपस में राम नाम का कीर्तन करते हैं। 4 में से एक बोलता है तो 3 चुप रहते हैं, वो सुनते हैं। वो जब खत्म करता है तो दूसरा बोलता है, फिर तीसरे 3 सुनते हैं। वो जब खत्म करता है तो तीसरे 3। तो उनके आपस में हमेशा भगवान की वार्तालाप होती है, ऐसा बताया गया। तो एक जो स्वस्थ अंतःकरण है, उसके अंदर हमेशा भगवान का ही चिंतन मनन और ये होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताया है। और ये जो चीज़ है इसको दृढ़ता से, तो जो आकाशवाणी हुई उससे उसका रहस्य संघादिक जी को बताया कि मैंने सबसे पूछा, लेकिन कोई इसके बारे में बता नहीं पाया। तो उन्होंने बोला कि मैं बताता हूँ आपको। ये जो भागवत है पुराण, इसको सबको सुनाना है। इसको आप सुनाओगे तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति, इसके साधन बनते रहेंगे। तो इसमें सब जो चीज़ें हैं ये कहानियों के रूप में बताई गई है। ये इसी तरह से इसके अंदर
भक्ति ने कहा इस पे, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी तो कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। नारद जी ने भक्ति सूत्र लिखा है, नारद जी की किताब भक्ति सूत्र, वो कहते हैं नारद जी ने। हमारे सनातन धर्म में वेद और ये है, नारद भक्ति सूत्र भी बहुत हाई रैंकिंग का है। इनको अपौरुष्य बोला गया है। अपौरुष्य का मतलब इसको किसी एक आदमी ने नहीं लिखा है। अगर हम कहते हैं कि नारद जी का भक्ति सूत्र है, नारद जी ने लिखा है, तो नारद जी ने अकेले ने नहीं लिखा है। लेकिन जो आकाश से वाणी आती है, जब आप शांत चित्त होते हो, तो वो आकाश से जो वाणी आती है वो आपके मुंह से निकलती है। जैसे रेडियो स्टेशन तो कहीं और है, और उससे जो चीज़ निकलती है वो किसी मुनि के मुंह से निकलती है। ये महर्षि जो 7 ऋषि हैं, ये 7 ऋषि के मुंह से सारे वेद निकले। तो वेद तो इसके रचयिता भगवान है, क्योंकि वेदों में परस्पर आपस में कोई विरोधाभास नहीं है, इसलिए उनको अपौरुष्य बोला गया है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर है। और नारद जी ने भक्ति सूत्र लिखा है, तो भक्ति नारद जी तो भक्त ही हैं भगवान के। तो आप बड़े ही कृपालु हैं, आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया है, किंतु अभी ये मेरे पुत्रों को चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र चेतन कीजिए। तो उसके बाद में सनकादि जी उनको बताते हैं कि तुम वहाँ पे जाओ और ये भागवत पुराण जो है इसको लोगों की उसमें लोगों को सुनाओ, तो इससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य इसकी पुष्टि होगी। तो ऐसा करके आगे चलते हैं। एक इसमें और कथा आती है गोकर्ण की, धुंधारी और गोकर्ण, वो कथा भी थोड़ी सी हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं होता, और वो पुत्र का बड़ा इच्छुक होता है। उसकी पत्नी है वो बड़ी क्रूर स्वभाव, ऐसा इसमें काफी डिटेल में बात है, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। तो वो एक दिन घर छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, तो वहाँ एक सन्यासी मिलता है। तो सन्यासी से ये अपना दुख बताता है। तो सन्यासी उसका पीछे का पूरा देखते हैं। बोला पहले तो क्या त्रिकालदर्शी लोग होते हैं ना, वो आगे पीछे का सब देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पुत्र नहीं लिखा है। तो बोला आप सन्यासी बने हो, मैं तो हठपूर्वक आपसे पुत्र लूँ, आपको मेरे को पुत्र देना पड़ेगा। ऐसे करके उनका काफी बहस होती है। तो वो कहते ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ। तो वो अपना एक फल को मंत्रा के, तो वो फल कहते हैं कि ये फल तुम ले जाओ और ये पत्नी को देना, और तुम्हारे समय आने पे पुत्र की प्राप्ति। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। वो आता है, फल पत्नी को देता है,
कंडीशंस भी बताता है। पत्नी अपने मन में सोचती है कि ये कंडीशंस तो मैं नहीं कर पाऊंगी, और पुत्र के लिए बहुत सारी कठिनाइयां हैं। तो ऐसा करके वो सोचती रहती है। दूसरे दिन उसने पूछा कि फल ले लिया? तो बोले हाँ ले लिया। अब ऐसे करके कुछ समय निकल जाता है, फल वो खाती नहीं। इतने में उसकी बहन आती है। तो बहन जो होती है वो गर्भवती होती है। वो देखती है ये वो मौका ठीक कि मेरे को पैसे की जरूरत है, इसको पुत्र की जरूरत है। तो उसको बोलती देख पुत्र मैं तेरे को दे दूंगी, तो मेरे को इतने पैसे। तो उनका सौदा हो जाता है और वो फल फिर उसको दे देती है। वो बहन लेके वो फल गाय को खिला देती है। अब समय अनुसार उसके पुत्र होता है, तो पुत्र लाके बहन को दे देती है। और ये बोलती है, नाटक करती है और बोलती है कि मेरे पुत्र हो गया। तो उसका नाम भी धुंधकारी रखते हैं, धुंधली उसका नाम होता। और इसकी जो वो सेठ है उसका आत्मदेव है। तो इधर वो गाय जो है वो भी एक मनुष्य शरीर जैसे पुत्र को, वो मनुष्य से पैदा होता है, लेकिन उसके कान बड़े बड़े गाय के जैसे होते हैं। गोकर्ण बोलते हैं उसको, गोकर्ण। अब ये जो धुंधली का जो पुत्र है, ये बचपन से ही बदमाश, लोगों को तंग करना, बच्चों को तंग करना, किसी के खिलौने तोड़ देना, किसी का कुछ कर देना, वो इसी तरह का उसका था। और आखिर के अंदर भी वो यही होता है। वो सारा घर का जितना भी सामान था वो बेच के वो शराब नशे में कर देता है। और उधर वो जो दूसरा गाय का जो का गोकर्ण, वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। एक समय ऐसा आता है जब घर में कुछ नहीं बचता है, तो माँ बाप को मार पीट के और घर के सारे सामान लेके वो निकल जाते हैं। वो उसमें निकल जाता है। और उसके बाद भी उसकी बहुत सारी चीजें बताई हैं। और वो अपने बुरे कर्मों के कारण आगे प्रेत योनि में चला जाता है। इधर ये माँ बाप होते हैं, इनको भी वो गोकर्ण मिलता है, तो उनको बोलता है कि वनवास चले जाओ। ये लोग परेशान हो गए, तो वो भी पहले वनवास जाना ही मतलब कि एक एज के बाद ये होता था, तो वो चले जाते हैं। अब एक अकेला ये रहता है, तो उस घर के अंदर उसकी प्रेत आत्मा घूमती है। तो वहाँ पर फिर वो ये भागवत पुराण पढ़ते हैं। ये समाधान उसके अंदर बताया। तो जो बांस होता ना, उसके 8 घाटे होते हैं। सत्तापरायण जो है हर एक दिन एक काट और उसको प्रेत की मुक्ति मिलती। और उसके साथ में कई लोग जो पशु पक्षी हैं, जो इसको सुनते हैं, तो बोलते हैं कि वो भी उसके अंदर स्वर्ग लोक से विमान आता है, तो वो तो जाते ही जाता है। पशु पक्षी और सब लोग उसके अंदर। ये जो है ये
सबका उद्धार करने वाला है। तो ये ऐसा महात्मा में बताया गया है। और इसके बाद में जो पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय में परीक्षित की ज़्यादा बातें बताई गई हैं। परीक्षित कैसे गर्भ में आया, कैसे उसको भगवान ने बचाया, कुंती ने भगवान की प्रार्थना की, बहुत सुंदर प्रार्थना है, अगले उसमें लेंगे तो। और पूरा उसके अंदर अंत में राजा परीक्षित जो मुकुट सोने का मुकुट रखता है और सभी ऋषि का जो बेटा है वो श्राप देता है कि 7 दिन के अंदर तक्षक हमें 10 लेगा। वो पहले स्कंद में है। स्कंद का मतलब है एक भाग, उसके अंदर बहुत सारे अध्याय हैं। जैसे पहले स्कंद है, इसमें 19 अध्याय हैं। ऐसे करके 12 भाग, 12 स्कंद। और दोहे जो है करीब 12-13 हज़ार पूरे हैं। 12 स्कंद है। तो मुख्य स्कंद 10वां स्कंद और 11वां स्कंद, इसको मुख्य ज्ञान की दृष्टि से माना गया। ये ऐसे और कोई प्रश्न हो? मुख्यतः लोग पसंद बात में आते हैं। हाँ, तो हमारे में भी नारद है, आप में भी नारद है, हमें भी नारद है। एक्चुअली क्या है कि ऐसे नारद जी भ्रमण करते रहते हैं, हमारा मन भी भ्रमण करता रहता है। नहीं, इसको ठीक से समझे कि क्या है। और अंतःकरण में फिर नारद जी आ गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, फिर आ गया अंतःकरण में भी है अपन। जैसे हमारा शरीर होता है, शरीर भी 3 तरह के होते हैं। एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसको अंतःकरण बोलते हैं, वो सूक्ष्म शरीर है, और एक कारण शरीर। तो कारण होता है इसलिए अंतःकरण होता है, और अंतःकरण है इसलिए सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर है। तो ये शरीर के 3 हिस्से हैं, और ये
सब चलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। मतलब कोई इसको जन्म देने वाला है, कोई इसका पालन करने वाला है और कोई इसका श्रृंगार करने वाला है। क्योंकि जो चीज़ उत्पन्न होती है वो चीज़ खत्म भी होनी चाहिए। तो ये संसार का नियम है और इसलिए उसको खत्म करने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन है। ऐसे ही विचार जो है, विचार उत्पन्न होते हैं, रहते हैं एक टाइम तक और फिर विचार खत्म हो जाता है। तो ये विचारों के साथ में भी वही चीज चलती है जो हमारे शरीर के साथ में चलती है। विचार उत्पन्न करने वाला कौन है? गणेश जी। गणेश जी विचारों का उत्पन्न करते हैं, रिद्धि सिद्धि करता है। वो जो है उनकी जो पूजा करते हैं, और सबसे पहले पूजा उनकी करते हैं। क्योंकि कर्म कोई भी होता है तो उसके पहले विचार होता है, और विचार होता है तो विचार का उत्पन्न करने वाला कौन है? कि वो हमारे गणेश जी। और जो विचारों को रखने वाला है और जो विचारों को मल्टीप्लाई करता है और जो विचारों का करता है वो है मन। चाहे कितनी भी कोई चीज हो जाए तो मन में एक विचार आता है कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना। यह कंस का है ना, आकाशवाणी में। तो आकाशवाणी कुछ नहीं है, वो मन का एक दूसरा हिस्सा है जो बोलता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तो ये जो मन का है ये नारद है। और जो शनि है, जब शनि की दृष्टि उधर पड़ती है तो सडनली जैसा कुछ होता है ना, वो सारे विचार आपके धरे के धरे रह जाते हैं, कुछ और चीजें। आप सोचते तो होगा हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर हुआ कुछ ऐसा कि वो सारे के सारे विचार जीरो। तो शनि तो विचारों के जो है उत्पन्न करता है वो हमारे गणेश जी हैं। नारद जी इसका पालन करते हैं। विष्णु जो है वो यहाँ नारद जी विचारों को उठा के रखते हैं, और शनि देवता है जो विचारों का श्रृंगार करता है। तो ये जो है ये इस तरह से है। आजकल नहीं देखा ये सब लोग गणेश जी और शनि भगवान के मंदिर में जाता है। मन का मंदिर नहीं है। शरीर समझ में आता है, तो शरीर है या अंतःकरण शरीर है, वो हुई सोल है। स्थूल शरीर तो ये काया है, दिख रही है, ये स्थूल शरीर हो गया। सूक्ष्म शरीर या अंतःकरण जो है वो सोल है। जब तक सोल इसके अंदर है तब तक ये हिलाई है, बोल पा रहे हैं। जैसे सोल निकल गई तब शरीर मुक्ति हो गया। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर को कैसे पंच तत्व का हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर है, और मन और बुद्धि भी पंच तत्व से है। हाँ, जो चित्त है वो भी पंच तत्व से है। तो पंच तत्व तो सूक्ष्म शरीर में भी है और पंच तत्व कारण शरीर में भी है। ये जब तक तीनों शरीर हैं तब तक आपका ये प्रपंच से छुटकारा नहीं है। पंच तत्व, पंच कोश, पंच प्राण, ये सारे पंच 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 हैं। और ये पंच पंच जो है ये प्रपंच करते हैं। प्रपंच मतलब
ये होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये सारा प्रपंच, ये प्रपंच माया, माया जो है ये प्रपंच है। तो ये जो शरीर जितने भी हैं ये हमारे पंच तत्व हैं। सब यूं का यूं होता है। जैसे कि हमारे स्थूल शरीर में हमको हाथ का, पाँव का ये एहसास होता है, नींद का, पढ़ने का या कुछ करने का एहसास होता है। ऐसा ही सूक्ष्म शरीर में भी है। कारण शरीर अलग है। कारण शरीर में उसका रीजन होता है। जो आपका प्रारब्ध बनता है वो कारण शरीर से बनता है। कारण शरीर में प्रारब्ध होता है, आप उतना ही यहाँ चीज़ भोग सकते हो, उसके बाद में आपको जाना वो जो है वो कारण शरीर में है। ये सारे के सारे तत्व से बने हुए हैं। आप जैसा खाते हो वैसे ही मन, जैसा अन्न वैसे ही मन, है ना? जैसा अन्न वैसा मन, ये सब उसी से है। शरीर छोटा है तो हमारी मानता है कि उसका पुनर्जन्म होगा। तो शरीर छोड़ते समय जो उसकी आसक्ति होती है इन चीज़ों में, उसके हिसाब से उसका जन्म होता है, वो कारण शरीर होता है। और जन्म के समय जो हम अभी तो बच्चा 6 दिन का है, हमने उसको तैयार कर दिया, उसका कुछ भाग्य हमें पता नहीं, उसने कुछ कर्म किया नहीं, तो वो भाग्य उसका जो है वो प्रारब्ध है, जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फल वो भोग नहीं पाया था, वो संचित कर्मों का फल के साथ लेकर आया है, वो उसका कारण, वो प्रारब्ध है। पता नहीं इसको कैसे करते हैं, तो कारण शरीर नहीं कैसे करते हैं ये मेरे को नहीं पता है। लेकिन इतना कहते हैं कि अंतकरण जो होता है, अंतकरण में ये विचार और आपकी जो इच्छाएं हैं ये उसमें दबी हुई होती हैं। प्राणों के साथ में ये अंतकरण ऐसा कैसा मन प्राणों के साथ में ये निकल जाता है। कारण शरीर इसमें नहीं आ रहा है, प्राणों के साथ में ये निकल जाता है और फिर ये अपनी कहीं न कहीं कोई शरीर को ढूंढता है और जो इसकी जैसी इच्छाएं होती है वैसा शरीर ये प्राप्त कर लेता है और वैसे फिर ये आगे चलता है। तो कारण शरीर तो अलग चीज़ है, लेकिन ये अंतकरण से आगे ऐसे जन्म आप देते रहते हो और जब तक ये कारण खत्म नहीं होता है तब तक आपका ये चक्कर चलता है। आत्मा के साथ दो चीज़, कारण शरीर में आपकी जितनी भी पाप पुण्य है वो सब है प्रारब्ध, उसी से डिसाइड होता है। प्रारब्ध में थोड़ा सा लेके डालता है, कहते हैं ऐसा कि जितने आपके पाप पुण्य हैं उसमें थोड़ा सा लेके प्रारब्ध में डालते हैं। प्रारब्ध थोड़ा सा लेकर नहीं डालते हैं। प्रारब्ध तो एक्चुअली ये है कि वो जो कर्म करे और उसका जो फल हुआ वो फल हम पूरा भोग नहीं पाए, तो वो फल हमारा वो संचित हो गया। नहीं, वो वो संचित कर्मों का फल है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, इतना बताते हैं अच्छे और बुरे दोनों से भोगने पड़ते हैं। उसका बैलेंस नहीं, ऐसा शायद नहीं है। प्रारब्ध का इतना बताते हैं जैसे तीर है, धनुष से मैं तीर छोड़ता हूँ तो तीर क्या डायरेक्शन है वो मैं डिसाइड करता हूँ, कितना फोर्स में लगाता हूँ वो मैं डिसाइड करता हूँ और उसको डिसाइड करके मैं तीर को छोड़ता हूँ। अब तीर अगर उससे निश्चित जगह पे जाके लगता है, ठीक है, ऐसे ही हमारा प्रारब्ध है। जो प्रारब्ध है उसके अंदर उतनी सारी चीजें दी हुई है, उतने सुख और दुख आपको मिलेंगे और आप वहां तक जाओगे। ये जो आप सोचते हो ना कि मेरे को करने से ऐसा मिला, मेरे को करने से ऐसा हुआ, ये सब आपके करने से नहीं, ये आपके प्रारब्ध में लिखा था आपने कर्म करे। हाँ, कर्म तो आपके उसमें है ना। तो कर्म जो आप करते हो कर्म से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप प्रारब्ध की जो तीर जाता है ना, तो तीर जिस प्रोफाइल और प्रोजेक्ट्री में जाता है उसी प्रोफाइल प्रोजेक्ट्री में आप जाओगे, थोड़ा बहुत इधर उधर पर आप वहीं जाओगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आप आगे का अपना सुधार सकते हो।
अगर ये मेरे को मान लीजिए कि ये जन्म मिला है, इस जन्म में मैं मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म में ही होता है, मनुष्य जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म के अंदर आप ऐसे कर्म करो ताकि वो पिछले के कर्म कट जाए। लेकिन आज के परिवेश में प्रारंभ को इस तरीके से मैं रख रहा हूँ कि जैसे हम सबका आपसे एक संयोग बना हुआ है, मिले हुए हम लोग, तार जुड़ा हुआ है। आपने सबको दूरभाष पर मैसेज किया और ये सब प्रारब्ध था पहले कि हमको यहाँ मिलना था। अब हम सोते रहते, कर्म न करते, उठ के यहाँ तक ना आते, तो ये हम श्रवण नहीं कर सकते। नहीं आते तो भी आपको उठा के लिया था वो। इसके लिए हमने वो कर्म अर्जुन किया को नहीं ना। बोला हाँ, इसके लिए हमने कि कर्म तू युद्ध कर या ना कर, ये जो तेरे सामने सेना खड़ी है और ये जो सेना खड़ी है, ये दोनों ही मर चुकी है, मैंने इसको पहले ही मार दिया। तो हमने तो ये सुना है कि आप जीवन में जो कर्म करते हो, जो भी कर्म करते हो, अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, ये करें तो आपको मनुष्य योनि मिलेगी। और अगर आपने मतलब इस तरह के उल्टे सीधे काम ये सब किए, पाप किए और कभी, तो आपको पशु पक्षी कुछ भी योनि में मिल सकता है। नहीं, पशु पक्षी ये भी एक मान्यता है। मनुष्य को मनुष्य योनि ही मिलेगी, पशु ये पक्षी वाली योनि देखिए, नहीं जाएगा। ऐसी मान्यता है। लेकिन वो जो खराब कर्म करें उनका भी फल भोगना ही पड़ेगा। देखो, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, जो भी है, बार बार जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, इसलिए कि मरते समय हाँ नहीं, इतनी सिंपल इक्वेशन नहीं है जितना इसमें। सोचते हैं वही इसमें क्या है जो कि आसक्ति कई और चीजों इच्छाएं रह जाती है। का, जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, अभी पानी पिया, इसका प्यास मेरे को इमीडिएटली फल मिल गया। तो कुछ के फल होते हैं वो इमीडिएट हो जाते हैं, कुछ के फल होते हैं 1-2 दिन बाद होते हैं, 1 महीने बाद होते हैं, तो वो आपको इसी जन्म में मिल जाता है। कुछ कर्म आपके ऐसे होते हैं जो इस जन्म में उनके फल नहीं मिलते, तो वो आपके संचित कर्मों में चले जाते हैं। तो ऐसे आपके संचित कर्म है, हर आदमी की गठरी है, तो वो संचित कर्म है। उस संचित कर्म में से जितने आपको मिलते हैं अगले जन्म के लिए, उतने ही उसके अंदर जाते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि हमने 90 तो हमने खराब कर्म कर लिए और 100 हमने अच्छे कर्म कर लिए, तो हमें 90 माइनस करके 10 अच्छे कर्मों का फल मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। उसका अलग भोगना पड़ेगा, उसका अलग भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 90 घटा दो इसमें से 100 अच्छे कर्मों में से 10 का हमको फल दे दो। जीवन पता नहीं क्या है। नहीं, यही होता है, यही होता है। दोनों के कर्म फल भोगने पड़ेंगे। वो मतलब क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस नहीं निकलेगा, दोनों के फल भोगने पड़ेंगे। देखो जी, मरने का ओम श्री वासुदेवाय नमः। हमारी अगले उसमें पहला अध्याय लेंगे हम। परीक्षित का कैसे भगवान ने उसकी रक्षा की, और कुंती ने कितना सुंदर भगवान की प्रार्थना की। आज मैंने दोपहर में गया था, रेलवे स्टेशन गया था, लौट रहा था तो नेहरू प्लेस वाला फ्लाईओवर में क्रॉस कर चुका था और आगे वाला फ्लाईओवर पर चढ़ने से पहले बहुत उछला था और इतना तेज बारिश तो दिखाई नहीं पड़ रहा था। सब हेडलाइट ऑन कर लिए, दोस्त ऊपर ऑन कर लिए रिस्क से बचने के लिए, और घर के नीचे गाड़ी पे खड़े हैं।